बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने फिलहाल में एक प्रेस रिलीज के द्वारा कुछ जुडिशरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट कहा है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी स्टेटमेंट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे, उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसका डिसएडवांटेजेस वो अगर अप्लाई हो जाता है जुडिशरी एग्जामिनेशन के तहत में तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे और इसके अलावा क्या करना चाहिए, सजेशन वो हम देंगे। और फिर और अपना व्यूज़ भी देखेंगे, पर्सनल व्यू होगा। और ये व्यू एक्चुअली पर्सनल नहीं, मेरे पूरे ग्रुप मेंबर्स का कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ग्रुप मेंबर्स क्या चाह रहे हैं। मेरे ग्रुप मेंबर्स में ढेरों डिस्कशन हुए इस बारे में, तो एक समझ लीजिए वो सारे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हम कुछ इसी को देखेंगे। देखिए, अभी जो जुडिशरी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एक स्टूडेंट एलएलबी की डिग्री किया, फ्रेश लॉ स्टूडेंट है, वो जुडिशरी के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए वो क्वालिफाई रहता है। लेकिन बीसीआई कहती है कि अब हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले उसके पास 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार का। बीसीआई कहती है कि चूंकि ये जो यंग जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं इनके पास किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो इनके पास समझ नहीं होती है कि कैसे एडवोकेट से डील करना है, कैसे लिटिगेंट से बात करना है। इन लोग इम्पोलाइट होते हैं, इम्पोलाइट मतलब रूड होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, ये सब इनको समझ में नहीं आती है। ये डील प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये बीसीआई कहती है। बीसीआई और ये भी कहती है कि हमारे केसेस, हमारे कोर्ट्स में इतने ढेर सारे केसेस पेंडिंग में होते जा रहे हैं और इसका रीज़न यही है, वन ऑफ द रीजंस ये है कि ये यंग जुडिशियल ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बैठते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं और आ जाते हैं। अगर इनके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो ये जो जस्टिस डिलीवर करना होता है, केस का डिस्पोजल होता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस होते हैं, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी नहीं हो पाएगा, डिस्पोजल जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये बीसीआई कहती है, इसलिए बीसीआई रिकमेंड करती है, बीसीआई ये चाहती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। 2002 में एक केस हुआ था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने, 2002 की बात है ये, सुप्रीम कोर्ट ने शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 3 साल का एक्सपीरियंस उस समय मांगा जाता था, ये 3 साल का एक्सपीरियंस एबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। ऑर्डर पास किया कि ये 3 साल एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एलएलबी अभी आपने किया, आप क्वालिफाई हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो बीसीआई चाहती है कि ये ऑर्डर को फिर से अमेंड किया जाए, फिर से इसको मॉडिफाई किया जाए और ये 3 साल वाला एक्सपीरियंस को फिर से लाया जाए। आइए अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि अगर ये 3 साल वाला एक्सपीरियंस को लगा दिया जाता है तो क्या क्या डिसएडवांटेज इसके होंगे। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं। कोई भी पर्सन एलएलबी क्वालिफाई करता है तो उसका एज लगभग 22-23 साल हो जाता है। हम एज देख रहे हैं लड़का और लड़की दोनों को मिला के देख रहे हैं, लड़कों और लड़कियों को। और लड़कियों में तो और भी मैटर करता है क्योंकि लड़कियों को शादी ब्याह का चक्कर रहता है, मतलब लड़के भी शादी करते हैं लेकिन लड़कियों का एज़ कम्पेयर टू लड़के जल्दी होती है शादियाँ। तो देखिए, 22 साल हो गई एज, 3 साल का एक्सपीरियंस जोड़ लीजिए, 26-27 हो गए। तो अब आप 27 साल के हो गए, अब आप क्वालिफाई हो गए, एलिजिबल हो गए कि हाँ आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन में अब आप बैठ सकते हैं। 27 साल के एज में आप बैठ गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो हाँ अच्छी बात है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होता है, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में होता है, तो आपका लगभग 30 एज हो जाता है। एंड फॉर अ गर्ल, एक गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30 एज बहुत मायने रखता है। कोई करियर वगैरह नहीं है, घर पे बैठे रहिए, या आप कोर्ट भी जा रहे हैं तो आप फ्रेशर हैं तो क्या आप कोर्ट में काम कर लीजिएगा, क्लाइंट कहाँ से आएंगे आपके पास अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। अगला डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या। ठीक है, हम लोग 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होते हैं उनको कोर्ट में सर्वाइव कर पाना एज अ लिटिगेंट लॉयर बहुत मुश्किल हो पाता है। तो जैसे तैसे करके मान लीजिए 3 साल निकल जाता है, अच्छे से वो अगर प्रैक्टिस कर लेता है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, तो 3 साल के पास उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो एज अ जज जितना कमा पाएगा, जितना सैलरी उसे मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा उसे एज एन एडवोकेट मिलेगा। तो अब बताइए वो जज बनने क्यों जाएगा, उसे इतना ही पैसा मिल रहा है। बहुत कम होंगे जो पैसे छोड़ के कहेंगे कि हाँ हम जज बनना पसंद करेंगे, पैसे को पसंद नहीं करेंगे।
ऑलरेडी उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब वो जज बनना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट घट रहा है, लोगों का इंटरेस्ट घट जाएगा। देखिए अब क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस के लिए जाता है। अगर कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट मिल गया या उसका चल जाता है, उसका एडवोकेसी, उसका एज एन एडवोकेट वो अच्छा कर लेता है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या मॉनेटरी उसका सपोर्ट थोड़ा कुछ सही नहीं है, तो क्या करेगा, किसी दूसरे प्रोफेशन में स्विच कर देगा। तो वो चाहता था जज बनना लेकिन चला गया कहीं और। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर स्टूडेंट यहाँ से चले गए। बचे कौन, जो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड वाले, हाई क्लास वाले लोग हैं, उन लोग रहे 3 साल जैसे तैसे करके। उन लोग के लिए 3 साल कोई मायने नहीं रखेगा। पैसा है, कोई चिंता नहीं करना है। पैसे के लिए कौन चिंता करता है, जिसके जो थोड़े से पुअर टाइप के लोग होते हैं या मिडिल क्लास वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम एलएलबी की क्वालिफाई कर लिए, अब हम जल्दी से जज बन जाए या एडवोकेट या जो कुछ भी, हमें अब काम करना है, पैसे कमाना है, अपना फैमिली सपोर्ट करना है। ये एक मेंटेलिटी रहता है जो कि सही है, हम गलत नहीं कह रहे, सही है। और जो जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए पैसे की कोई सोचना नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा कि जुडिशरी में केवल रिच पर्सन ही आ पाएंगे। बैलेंस नहीं हो पाएगा कि जुडिशरी में देखा जाएगा तो केवल रिच पर्सन, जो लोग जज हैं या एडवोकेट पहले से हैं, उन्हीं के बच्चे, उनके बच्चे, वही लोग जुडिशरी में आ पाएंगे। एज अ नॉर्मल पर्सन कोई बाहर का आदमी जुडिशरी में आना, सरवाइव कर पाना, रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारे डिसएडवांटेज हैं, इससे कहीं और भी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे माइंड में इतना ये सब आया, ये देख रहे हैं। अब इसके बाद आइए हम लोग अब सजेशन देखते हैं कि ये 3 साल के एक्सपीरियंस के अलावा क्या लगाया जा सकता है। मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि जो जुडिशियल ट्रेनिंग होती है, जुडिशरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है, उसके बाद जुडिशियल ट्रेनिंग दिया जाता है। जुडिशियल ट्रेनिंग को आप, उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो पीरियड है, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए और वहाँ पे थोड़ा सा टाइटली कीजिए कि वहाँ पे सही सुधार कीजिए, जहाँ पे गड़बड़ी है वो इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा रिकमेंडेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मूट कोर्स होते हैं, वो कंपलसरी नहीं होता है। जिसको मन है, जो इंटरेस्टेड वो करे, जिसको इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं करे। तो बहुत कम लोग होते हैं जो मूटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी आप कर दीजिए कि हर साल कम से कम एक मूट करना है। ये कंपलसरी कर दीजिएगा तो लोगों में जो लिटिगेशन वगैरह होता है वहाँ पे वो अच्छे करेंगे। मूटिंग कंपलसरी कर दीजिए। रिकमेंडेशन है कि इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दीजिए, और कंपलसरी केवल नहीं करना है, इंटर्नशिप प्रोवाइड भी करना है। क्योंकि देखिए इंटर्नशिप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, और जो एडवोकेट्स होते हैं वो बहुत कम लोगों को लेना पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं वहाँ पे, उन ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिल पाता है। तो आप कंपलसरी कर दीजिए कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, एपीपी हैं या पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना चाहिए कि उन लोग इंटर्न को अपने अंडर में इंटर्नशिप देंगे। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे रिकमेंडेशन है कि ये सब करने से बेनिफिट रहेगा। और अगर 3 साल बाद किया जाएगा तो समझ लीजिए कि जो हम लोग, जो मोटिव से कहा जा रहा है कि 3 साल में कि एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जस्टिस डिलीवर करेंगे अच्छे से, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब हम बीसीआई के प्रेस रिलीज पे बात करते हैं कि वो जो प्रेस रिलीज में बीसीआई ने जो कहा है उसका हम थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे। देखिए पूरा रिस्पेक्टफुली हम क्रिटिसिज्म ये करना चाहते हैं कि जो बीसीआई ने कहा है कि जो यंग लॉ ऑफिसर्स जो आते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, वो इम्पोलाइट होते हैं, उनको बार काउंसिल के ये जो एडवोकेट्स होते हैं, लिटिगेंट्स होते हैं, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, उनको ये सब की समझ नहीं होती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए वो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में कोई भी करप्शन जैसा कोई चीज़ शायद ही कोई हो जो करप्शन के बारे में सोचे। उनके दिमाग में कोई करप्शन नहीं होता है, करप्शन फ्री माइंड रहता है। तो जो भी करप्ट फ्री माइंड रहेगा वो तो स्ट्रिक्ट रहेगा ही ना। वो पोलाइट कहाँ क्यों रहेगा, पोलाइट मान लीजिए पोलाइट रहता भी है, लेकिन अगर देखता है अगला कुछ गलत कर रहा है, मेरे से नीचे वाला जो ऑफिसर है या एडवोकेट है वो कुछ गलत गलत करता है उसके सामने, तो वो वहाँ पर क्यों पोलाइट रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ये स्ट्रिक्ट है या इम्पोलाइट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सही लग रहा है कि नहीं, जो यंग लॉ ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ये इम्पोलाइट हैं, तो सही है, इम्पोलाइट होना ही चाहिए। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो बीसीआई ने कहा है कि सिंस उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो केसेस का डिस्पोजल जल्दी नहीं हो पाता है, लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ सूट्स रहते हैं, केसेस रहते हैं।
तो हम ये कहेंगे कि 3 साल का एक्सपीरियंस बढ़ाने से अच्छा है कि आप नए नए कोर्स को बना दीजिए और ज़्यादा कोर्ट इस्टेब्लिश कीजिए, वैकेंसी निकालिए, हर साल वैकेंसी निकालिए। लेकिन यहाँ पर तो होता है कि वैसे वैकेंसी 2 साल पे आता है, 3 साल पे आता है, कब आता है कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। तो ये कीजिए ना कि वैकेंसी बढ़ा दीजिए, या या ऐसा किया जा सकता है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उसको बढ़ा दिया जाए, वहाँ पे लगा दिया जाए कि इतने टाइम पीरियड के भीतर भीतर में स्ट्रिक्टली केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। या अगला जो तारीख दिया जाता है, डेट दिया जाता है अगला आर्गुमेंट के लिए, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाना चाहिए कि इतना, इससे ज़्यादा 5 लिमिटेशन या 4 लिमिटेशन, इससे ज़्यादा आप अगला डेट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेन देखिए, मेन जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वहाँ पे, यहाँ पे केस की पेंडेंसी में केवल जुडिशियल ऑफिसर का ही रोल नहीं होता है, एडवोकेट्स का भी रोल रहता है। वो तारीख पे तारीख मांगे पड़े हैं कि हमें तारीख चाहिए, अगला तारीख दे दीजिए। तो अब अगला तारीख मांग रहा है तो अब जुडिशियल ऑफिसर क्या कर सकता है, तारीख वो दे देता है। तो मेरा सजेशन मेन यही है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में बता के हमसे शेयर कीजिए। फिलहाल के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।